और मेरा मानना ये है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। मतलब ये जो समाज है मैं उसे एक अपना परिवार मानती हूँ कि सिर्फ हमारा जो दायित्व है, हमारी जिम्मेवारियाँ हैं वो हमारे घर तक, हमारे बच्चे और माँ बाप तक नहीं होनी चाहिए, इस परिवार, इस समाज के साथ होनी चाहिए। इसमें जो भाग्यशाली कन्याएं जिनका सक्षम है, जो पैसा खर्च करने में सक्षम है, जोड़ा खुद बनाओ और सारा खर्चा हमारी सस्ता करेगी। 400 शादियाँ अभी तक हो चुका था, आज मिलकर के 451 हो गया। सरकार की तरफ से आज तक हमको कोई भी सहायता नहीं मिली है। देखिए, मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ, मैं इनके साथ पूरा सहयोग कर रही हूँ। इस बार मुझे सौभाग्य मिला है इनके साथ एंकरिंग करने के लिए। हमारा जो ट्रस्ट है बेसिकली हम लोग एजुकेशन सेक्टर में सहायता करते हैं। हम लोग ओल्ड एज होम्स के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। ब्लाइंड स्कूल्स के लिए मतलब जो भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है हम वो करते हैं। इस तरह के जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें अपनी मतलब हेल्प पहुँचाते हैं। आपने जब भी शादी विवाह की बात सुनी होगी तो सबसे पहले एक मन में ख्याल आता है कि एक सुंदर सी दुल्हन होगी, एक सुंदर सा दूल्हा होगा और दूल्हा पक्ष के परिवार वाले होंगे और दुल्हन पक्ष के परिवार वाले होंगे। लेकिन अभी हम जिस जगह पर यहाँ मौजूद हैं ये एक सामूहिक विवाह हो रहा है और जिस संस्था द्वारा, जिस एनजीओ द्वारा ये किया जा रहा है वो है असहाय जन सेवा समिति। इसके द्वारा यहाँ पर एक सामूहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है और आपको बता दें कि ये 16वां सामूहिक विवाह है, यानी कि इससे पहले इस एनजीओ द्वारा 15 सामूहिक विवाह इस तरह के किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि 51 जोड़े यहाँ पर मौजूद है जिनका विवाह जो है वो इस जगह पर यहाँ पर हो रहा है। उनके परिवार के लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं। यहाँ के जो मेंबर्स हैं, समिति के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे। मुख्य सलाहकार जी से, ये मुख्य सलाहकार हैं यहाँ पर, तो इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? भगवान की कृपा करो, भगवान की जैसे आज्ञा है ये। हमको सेवा सबर करना ही मेरा धर्म है। मैं यह नहीं है, हम 18 संस्था में जुड़े हुए हैं। हम हर वृद्धाश्रम, ब्लाइंड स्कूल, डेफ स्कूल, अन्य कन्या महिला आश्रम, ये सब हम हर से जाते रहते हैं। हम ये जो असहाय जन सेवा समिति जो सेवा संस्था है ये त्रिलोकपुरी में, इनके साथ मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हर काम में मैं उनके साथ रहता हूँ। उनके वजह से ये सब बढ़िया काम हो रहा है। धन्यवाद तो उन लोग को देना है, हम खाली एक मात्र है। अच्छा, ये कितने समय से ये जो सेवा समिति है? 16 साल से, ये 16वां साल है ये। अच्छा, कितने अभी तक आपने कितने कन्याओं? 400 शादियाँ अभी तक हो चुका था, आज मिलकर के 451 हो गया। 451 हो गया। प्रेरणा कहाँ से आई थी आपको? तो भगवान देता है, और क्या है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हम कौन है, हम माध्यम है। आपका क्या नाम? मैं लॉयन राजीव मेहरा और आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो इतने बड़े स्केल पे 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर रहा है और लगातार ये 16 साल से परंपरा चल रही है। और ये संस्था तन मन धन से इस कार्य को करता है और सभी को ज़रूरत के सामान भी दिया जाता है और सभी यहाँ पर भोजन करते हैं, उनको नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। आज हम इनके साथ लॉयंस क्लब दिल्ली प्रभात के मेंबरों को लेकर भी जुड़े हैं जो इस सेवा कार्य में साथ रहे हैं। मैं सभी कन्याओं को, सभी जोड़ों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको प्यार देता हूँ कि ईश्वर उनको हमेशा सुखी रखे। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, यहाँ पर किस तरह से आप जो ये कन्याएं हैं, जो दूल्हा दुल्हन है, किस तरह से आप इनको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं? ऐसा है, मैं मुकेश ढोडी इन्हीं के साथ ही हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जी इनको करना है उनको नहीं करना। इट इज़ जो वीकर सेक्शन है, हमारे यहाँ मेड्स हैं, जो भी है, जो पहले आगे, जैसे 51 लोग आगे तो 51 का जो है वो आ गया। और अभी पता लगा कि शायद एक हफ्ते के बाद 11 कन्याओं का और विवाह कर रहे हैं, क्योंकि हर ज़रूरतमंद के लिए, जैसा राजीव भाई ने बोला, वो आप कैमरा उधर दिखाइए जो सामान पड़ा हुआ है, जो कि हमने देना है इनको सबको, एक एक जोड़े को पूरा सामान देना है, वो सारा उनका वहाँ पे वो रखा हुआ है। तो आपके द्वारा ये जो कार्य किया जाए बहुत ही सराहनीय कार्य है और सभी लोग इसके लिए सराह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये जाननी थी कि ये जो संस्था आप चला रहे हैं, सरकार की ओर से कोई मदद की जाती है? बिल्कुल नहीं है, हम सरकार से मांगते भी नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं है।
भगवान रास्ता बता देगा ना। विधायक जी आए थे तो उनके द्वारा से कुछ हम सरकार के थ्रू जाते नहीं हैं, हम पॉलिटिशियन से बात करते नहीं हैं। ये सेवा कार्य है, अब खुद करते हैं, खुद करवाता है, बस यही है। ईश्वर करवाता है। ये है मेरा आंजनेय हनुमान। ये कैशियर जी हैं, इनसे किस तरह से आर्थिक सहायता, क्या क्या आर्थिक सहायता? एक्चुअली हमने ना एक बजट बनाते हैं इसका कार्यक्रम का, इसके बाद क्राउड फंडिंग करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। एक बजट बनाने के बाद लोगों के पास जाते हैं, सामाजिक धर्म जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धरस्थ हैं, ट्रस्ट हैं, सभी के पास, ताकि वो हमें वहाँ से रजिस्ट्रेशन मिल जाए, परिवार मिल जाए। उसके बाद हम एक उपहार के सामान की लिस्ट बनाते हैं, जो लोग हमें डोनेशन देना चाहते हैं वो उपहार का सामान यहाँ पर रखा जाता है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ समिति संस्था को कर रही है 15 सालों से। मैं सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ हमारी समिति को 15 साल से लगातार हमें मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मीडिया का बहुत बहुत आभार, जो इस हमारे कार्यक्रम को पूरी दुनिया में दिखाएंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और हमारे जो दानदाता हैं वो भी। अच्छा, एनजीओ द्वारा और क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं? हमारी संस्थाएं और बहुत सारे काम करती है, कैटेट का ऑपरेशन करती है, बुजुर्गों की सेवा करती है, बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए प्रेरित करती है, महिलाओं के लिए स्वच्छता के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को मदर डेयरी का प्लांट विजिट कराती है, इन्वायरमेंट के लिए हम पार्क को डेवलप करते हैं। और हर महीने एक कैटेट का ऑपरेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं नोएडा केयर सेक्टर में। वो हमारा कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है। तो सेवा के बहुत सारे कार्य हम यहाँ चल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जितेंद्र पाठशाह जी यहाँ पर हैं। सर, कितने समय से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है? किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हमने पिछले 15 वर्षों से शादियाँ करी, ये 16वां वर्ष है और हम सामाजिक सहयोग से ही सारा कार्य कर पाते हैं। सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं? सरकार की तरफ से आज तक हमको कोई भी सहायता नहीं मिली है, जबकि हम सारे पेपर्स जो एक एनजीओ के पास होते हैं और वो एलिजिबल होती है कि भाई आप ले सकते हैं, पर आज तक हमें कोई धन की कोई सुविधा नहीं हुई। सरकार से मांग करना चाहेंगे वैसे? हाँ, ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि हम इतने वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। हमारे लिए कोई भी सहयोग नहीं करता है, सिर्फ ये सामाजिक सहयोग के आधार पर होता है। खासकर जयरामन जी के जो अपनी टीम के साथ हमें सहयोग करते हैं, रोहतास अग्रवाल जी हो गए हैं, लोहिया जी हो गए हैं, ऐसे काफ़ी सभी लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। मैम, आप इस संस्था से कितने समय से जुड़ी हैं? नहीं, ये किसने कहा छुपती फिर, ये क्यों छुपेंगे? आप बताइए, ये संस्था की ओर से जिस तरह से काम किया जा रहा है, आप कितने समय से इस संस्था से जुड़ी हैं और कैसे यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं? हम लोग ये 16th ईयर है, हम हर साल करते हैं। भगवान की दया से सब कुछ सही हो रहा है, आज तक सही हुआ है, आगे भी होगा। वो जो भी है वो करवाता है। ये बात तो है, बिल्कुल वही करवाता है, हम किसी के पास जाते नहीं। वो दिया तो दिया, नहीं तो हम है ही है। हमारे साथ हेमचंद जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी जो ट्रस्ट है उसके द्वारा ये लोग किस तरीके से काम कराते हैं। सर, किस तरह से आपकी जो ट्रस्ट है वो काम कराती है? मेरा नाम हेमचंद जैन है, मैं पड़सी समाज सेवी हूँ और जियो और जी चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं सचिव हूँ और मनसापूर्णा ट्रस्ट का मैं सचिव हूँ। उसके अध्यक्ष ये मैडम है हमारी रुचि भट्ट जी, और जनरल समिति में मैं सहयोग कर रहा हूँ पूरा। तो हम इसलिए कराते हैं, जो 16वां सम्मेलन है ये। किस तरह से आप ये जो कन्याएं हैं, जो दूल्हा दुल्हन, इसमें जो भाग्यशाली कन्याएं जिनका सक्षम है, जो पैसा खर्च करने में सक्षम है, जोड़ा खुद बनाओ और सारा खर्चा हमारी संस्था करेगी। तो संस्था के द्वारा संस्था कितने समय से काम कर रही है? ये कर रही है, ये 16 साल से ऊपर हो गए, 16वां सम्मेलन है। मैम, आपका क्या नाम है? मैं सीमा शर्मा। कितने समय से आप इस संस्था से जुड़े हैं? देखिए, मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ। मैं इनके साथ पूरा सहयोग कर रही हूँ। इस बार मुझे सौभाग्य मिला है इनके साथ एंकरिंग करने के लिए, और मेरा मानना ये है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। मतलब ये जो समाज है, मैं उसे एक अपना परिवार मानती हूँ कि सिर्फ हमारा जो दायित्व है, हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, वो हमारे घर तक, हमारे बच्चे और माँ बाप तक नहीं होनी चाहिए, इस परिवार, इस समाज के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो काम किया जा रहा है एनजीओ द्वारा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है जी। ये अच्छा, सरकार की ओर से कभी कोई मांग नहीं रही एनजीओ की? सरकार की ओर से जी, दोबारा कुछ? सरकार की ओर से कोई मांग नहीं रही आप लोगों की? नहीं, सरकार की ओर से तो हमारी मांग रहेगी ही, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास उतने साधन नहीं होते हैं। तो अगर साधन हमारे को सरकार इसमें सपोर्ट करती है, अपना सहयोग देती है, तो हमारा जो ये कार्य है और भी अच्छा होकर निखरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका क्या नाम?
वीना शर्मा। वीना शर्मा, आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं? मैं अभी ज़्यादा टाइम से तो नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब भी ये प्रोग्राम होते हैं मैं आती ज़रूर हूँ और सहयोग ज़रूर देती कैसा लगता है देख के? हूँ। अरे दिल खुश हो जाता है। गरीब कन्याओं की शादी का करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और वो पुण्य अगर हमारे हाथों थोड़ा सा भी हो जाता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कुछ काम कर दिया अपने उसके लिए, संस्था के लिए। तो बस यही है कि ऐसे ही अच्छा काम होता रहे हमारे हाथों, और भगवान हमें कुछ पुण्य तो देगा ही देगा, और यही हमारा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि भट्ट है और मैं मनसपूर्णा ट्रस्ट की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये जो ट्रस्ट है आपका किस तरह से आर्थिक सहायता करता है? हमारा जो ट्रस्ट है बेसिकली हम लोग एजुकेशन सेक्टर में सहायता करते हैं। हम लोग ओल्ड एज होम्स के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। ब्लाइंड स्कूल्स के लिए मतलब जो भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है हम वो करते हैं। इस तरह के जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें अपनी मतलब हेल्प पहुँचाते हैं। बाकी और भी आपके यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं? हमारा कहाँ पे है? देखिए हमारा जो हेड ऑफिस है वो है हमारा साकेत में, और हमारा जो ब्रांच ऑफिस है सेक्टर 44 नोएडा में है। बाकी इसके अलावा हम लोग हर जगह बड़ौत में भी हम लोग काम करते हैं और शाहदरा में भी हम लोग काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस जगह पे काम कर रहे हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और जितनी ज़्यादा हमसे हेल्प हो सकती है, लोगों की मदद कर सकते हैं, हम करें अपनी संस्था की। अच्छा, ये मुझे पता चला कि सरकार इसमें अभी कोई सहायता नहीं कर रही है, तो सरकार को सहायता करना चाहिए इस तरह के कार्य। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज हैं, सरकार किस किस के बारे में सोचेगी। तो हमारी संस्थाओं का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम अपने अपने लेवल पे कुछ करें, और फिर अगर लगता है कभी सरकार को कि सरकार कर सकती है इस बारे में, हम उनको अपने उजागर करें अपने कामों को, और फिर लगेगा कभी सरकार ऐसे कर सकती है तो डेफिनेटली सरकार हमें कभी ना कभी तो हेल्प करेंगी। बिल्कुल, कोशिश यही है कि अभी हम अपने लेवल पे करें और आगे सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं, अपने काम पहुंचाएं। तो एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। अभी एक जानकारी और मिली थी कि यहाँ पर लगभग 400 कन्याओं का पहले विवाह करा दिया गया है, और अभी 51 कन्याएं हैं, और अभी पता चला है कि 11 कन्याएं और हैं जिनका विवाह कराना है, तो उनका भी कराया जाएगा। बिल्कुल कराया जाएगा। देखिए ये जो 16वां सम्मेलन है इसमें काफ़ी सारे अभी तक मतलब हो चुके हैं। आपको जितने आपको इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल हो चुका है, उतनी कन्याओं का विवाह, जोड़ों का विवाह हो चुका है, और आने वाले टाइम पे भी इतना हम लोग आगे मिलके हम ऐसे कन्याओं का विवाह करवाएंगे। जो असमर्थ हैं, जो पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है मतलब अपना खर्चा उठाने में, तो उसके लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा ये हमारा जो ट्रस्ट है जी और जीने दो। नाम बता। मैं करुणा शंकर मिश्र शास्त्री। ये जो ट्रस्ट है जी और जीने दो, सबसे पहले तो मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। ऐसे समाज में जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह सबको एकत्रित करके सारा खर्चा उसका उठा करके और सबको एकदम एक शास्त्रीय अनुसार पूरा विधि से उनका कार्य जो संपन्न ये जो ट्रस्ट करा रही है, इसका बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवाद है। ऐसे समाज सेवा में सबको आना चाहिए, सबको अपना योगदान देना चाहिए। और हमारे हेमचंद जी जो समाज सेवी हैं सुप्रसिद्ध, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट है। ऐसे कार्य के लिए उनको बहुत बहुत सराहनीय है, और मुझे जहाँ भी ऐसे मौका मिलता है जा कर के अपना जो भी योगदान है वहाँ पे शामिल हो कर के और ऐसे समाज सेवी कार्य को करने में बहुत ही बड़ा अच्छा और आनंद प्राप्त होता है। और जैसे ऐसे सबको जिम्मेदारी अपनी उठानी चाहिए, लेनी चाहिए। आप? मेरा नाम संजय कौशिक है, और सबसे पहले मैं द न्यूज़ 15 को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये सब हमारी जो जितनी भी दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर की जितनी भी एनजीओज हैं, समाज संस्थाएं हैं, वो सब मिलके करवा रही हैं। और ये एक असहाय जन सेवा समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। कमलजीत जी हैं, हेमचंद वैद जी हैं, मैम हैं, रुचि जी हैं, सभी यहाँ मिलके सारा सामूहिक विवाह संपन्न करवाया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर 16 के आसपास में जो सामान है यहाँ पर दिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सारा मंडल है, पुजारी जी हैं, खाना है, 15 लड़के की तरफ से 15 लड़की की तरफ से, पूरा व्यवस्था से तरीके से ये संपन्न किया जा रहा है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया।
जय हिंद। तो देख सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुण्य का काम करती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं मिलकर यहाँ पर ये सामूहिक विवाह करा रही हैं। हालांकि आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना लागू की गई है और अब दिल्ली में यहाँ पर जिस तरह से ये आयोजन किया गया है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और सरकार इस तरह के कामों को प्रोत्साहन दे, मदद करे तो जो असहाय कन्याएँ हैं जिनके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं हैं उनकी मदद अगर इस तरह से होती है, उनका विवाह होता है तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय और पुण्य का काम माना जाता है।